हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर के आए हैं कि बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 189 पदों पर बहाली होनी है। और ये बहाली जो है आपका संविदा के आधार पे किया जाएगा। इसका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो है आपको डिटेल में हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है, तो हम A to Z देखेंगे कब से फॉर्म भराना चालू हुआ है। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये जो है आपका संविदा के आधार पे भर्ती है। इसमें से कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो एप्लीकेबल होंगे, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 189 पदों पे बहाली आई हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पेपर का कटिंग है, जो आपका हिंदुस्तान पेपर के कटिंग में भी आपको दिया गया है कि बिहार पुलिस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निर्देशक यहाँ पे दिया गया है। सहायक निर्देशक राजपत्रित और वरीय वैज्ञानिक यहाँ पे दिया गया है। वरीय वैज्ञानिक सहायक राजपत्रित के लिए 189 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया आपका कि संविदा पे बहाली होगी। इसके लिए जो है आप जो है आवेदन जो है आपका 6 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जो है आपका अंतिम तिथि दिया गया है। आपका आयु सीमा जो होना चाहिए आपका 21 होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात करता है तो आपका 65 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर कि इसके ऊपर नोटिफिकेशन क्या दिया गया है, उसको हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं, तो आप बने रहें। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, जो कि आपका अपराध अनुसंधान विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं जिला अचल विधि विज्ञान की इकाइयों के लिए रिक्त पदों के लिए विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर सहायक निर्देशक राजपत्रित एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक के अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सूचना। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है आपका कि संविदा के आधार पे। आगे देखते हैं कि बिहार राज्य के विधि वैज्ञानिक, जो आपको डिटेल में हम आपको बताएं वो सभी हो गया। अब आते हैं हम कि इस पे क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि उम्मीदवार आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन में प्रकाशित सभी आपका आवश्यक निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लेंगे, ताकि आवेदन भरने में कोई कठिनाई न हो। उम्मीदवार विशेष रूप से उक्त नियोजन के लिए अपनी वांछित प्रमाण पत्र जैसे कि वैध अवधि, निर्गत तिथि आदि विभिन्न कट ऑफ अतिथि भली भांति अध्ययन कर ले। आगे क्या बोला गया है, सुनिश्चित कर ले कि उसके पास आवेदन समर्पित करते समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। ये तो आपको बताया गया है। आगे देखते हैं कि इसका जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की प्रारंभिक तिथि जो है आपका 6/10/2025, मतलब कि आज से ही इसका आवेदन किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि एवं समय आपका 31/10/2025 दिया गया है। अब बात करते हैं हम कि उक्त पदों पे कैसे दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए या अनुभव भी आपका क्या होना चाहिए, जो कि आपका स्तंभ में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्रभाग देखेंगे, आपका रसायन है। प्रशाखा क्या क्या होगा, उसमें विष विज्ञान होगा, सामान्य रसायन होगा, नारकोटिक्स होगा, उसके बाद विस्फोट होगा। इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, तो फॉर्सेनिक विज्ञान से आप पास होने चाहिए, रासायनिक शास्त्र होना चाहिए या जैव रासायनिक होना चाहिए या औषधि शास्त्र होना चाहिए या विष विज्ञान में से किसी एक विषय में MSc या MTech की डिग्री होना चाहिए आपके पास। ये किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका सहायक निर्देश के लिए। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या आपका 36 दिया गया है और प्रति माह दे वेतन आपका 65,000 यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है किसके लिए, तो भौतिक के लिए। देखिए इसमें भौतिक के लिए दिया गया है, तो भौतिक विज्ञान होना चाहिए, अग्नेय शास्त्र होना चाहिए। देखिए फोटो भी है, उपकरण और साइबर के लिए। फॉर्सेनिक विज्ञान के लिए देखिए भौतिक और अग्नेय शास्त्र के लिए फॉर्सेनिक विज्ञान होना चाहिए, भौतिक विज्ञान भौतिक होना चाहिए। गणित में से किसी एक विषय में आपको MSc होना चाहिए। MTech अथवा कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में BTech या BE के साथ भी आप 1 वर्ष की विशेषता आपका होना चाहिए। और क्या बोला गया है इसमें देखिए फोटो उपकरण साइबर वाला में कि कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में BTech BE के साथ 1 वर्ष विशेषज्ञता अथवा अप्लाइड भौतिक एवं MSc MTech होना चाहिए। मतलब कि आपको 1 वर्ष के लिए क्या बोला गया इसमें कि 1 वर्ष की विशेषज्ञता अथवा अप्लाइड भौतिक में MSc या MTech होना चाहिए। आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें दिया गया है कि 1 वर्ष की आपको विशेषज्ञता होना चाहिए, जो कि आपका टोटल पदों की संख्या 27 है और वेतन मान जो है आपका 65,000 रुपया इसमें बताया गया है।
आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया गया है जीव विज्ञान में। तो जीव विज्ञान में देखेंगे कि जीव विज्ञान होना चाहिए, सीरम विज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आपका डीएनए होना चाहिए। इसके लिए आपका फोर्सेनिक साइंस है, जीव विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, जीव रसायन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमाइक्रोलॉजी, आनुवांशिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से किसी एक विषय में एमएससी या एमटेक होना चाहिए। इसके पदों की संख्या आपका 20 दिया गया है, वेतनमान 65,000 होगा। और मनोवैज्ञानिक में देखेंगे तो पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स और एनालिसिस है। इसके लिए जो है एमएससी, एमटेक और एमएससी साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में विशेषज्ञता होना चाहिए। और इसमें टोटल पदों की संख्या 6 है और वेतनमान जो है आपका 65,000 रुपया है। आगे देखते हैं प्रशाखा विभाग देखेंगे। ये अब देखेंगे हम किसका, तो वरीय वैज्ञानिक सहायक का देखेंगे। तो देखिए वरीय वैज्ञानिक सहायक का देखेंगे तो इसमें रसायन विज्ञान के लिए सेम डिपार्टमेंट आपका दिया गया है। फोर्सेनिक होना चाहिए, विज्ञान रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक, औषधि शास्त्र विषय विज्ञान में से किसी एक विषय में एमएससी या एमटेक होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या 36 दिया गया है, वेतनमान 50,000 दिया गया है। और भौतिक में दिया गया है भौतिक और अग्निशास्त्र दिया गया है। फोर्सेनिक विज्ञान भौतिक गणित में से किसी एक विषय में एमएससी, एमटेक अथवा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बीटेक के साथ 1 वर्ष का विशेषज्ञता होना चाहिए। आपको 1 वर्ष का इस सभी में अनुभव होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या 36 दिया गया है, वेतनमान 50,000 हो जाएगा। अब देखेंगे कि फोटो और उपकरण और साइबर के लिए तो कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में बीटेक के साथ 1 वर्ष के विशेषज्ञता अथवा अप्लाइड भौतिक में एमएससी और एमटेक होना चाहिए। जो टोटल पदों की संख्या 36 है और 50,000 आपका वेतनमान होगा। और वही सेम चीज़ यहाँ पे जीव विज्ञान में है, जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान, डीएनए, इसमें भी जो है आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या 20 है और वेतनमान आपका 50,000 है। मनोवैज्ञानिक में पॉलीग्राफिक, नारकोटिक्स और एनालिसिस है, जो कि आपका सेम जिस तरह से सहायक वाला में दिया गया है उसी तरह में वैज्ञानिक वाला में भी दिया गया है। अब देखते हैं हम इसमें कि आयु गणना कैसे करेगा। तो उक्त पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपका 1 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना जो है आपका 1/10/2025 के आधार पर की जाएगी। सेवानिवृत्ति पदाधिकारी के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखा गया है। आवेदन शुल्क जो है आपका 100 रुपया लिया जाएगा, आवेदन शुल्क ज़्यादा नहीं है। आगे देखते हैं ये जो अब देखेंगे हम चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों का चयन नियोजन हेतु गठित बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो उम्मीदवार सहायक निर्देशक एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक दोनों पदों के लिए आवेदन देना चाहते हैं, उन्हें दोनों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। तो देखिए वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए और सहायक निर्देशक के लिए तो दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन देना होगा, डायरेक्ट बोल दिया गया है। इस नियोजन के लिए समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्र संख्या दिया गया है इतना, और दिनांक 10/9/2024 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। आरक्षण की सुविधा केवल बिहार के उम्मीदवारों को दे होगा और बिहार राज्य के बाहर उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें समान कोटि के अंतर्गत माना जाएगा। नेक्स्ट 11 पॉइंट दिया गया है कि आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटो संकलन करना आपका अनिवार्य होगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है और जो आपका कार्य अनुभव है उसके अनुसार ही आपको जो है यहाँ पे लिया जाएगा और जो है आपको अभी प्रमाणित कर करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। आगे देखते हैं कि यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी विषय में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता हो तो मेधा सूची तैयार करते समय पोस्ट ग्रेजुएट के प्रमाण पत्र को ही मान्य दिया जाएगा। अगर बोला गया है कि अगर कोई जो है पीजी किए हुए है और अप्लाई कर रहा है तो पीजी के अंतर्गत ही उसको जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। 13 पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिक्त पदों पर 50% प्रतिरक्षा सूची वेटिंग लिस्ट भी आपको बनाया जाएगा, जिसकी वैधता मेधा सूची निर्गत करने की तिथि से 11 माह तक की जाएगी। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची में से नियोजित किए जाने वाले उम्मीदवार नियोजन की अवधि के नियोजन की तिथि के मेधा सूची के अंतर्गत तिथि 11 माह तक की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि यदि किसी उम्मीदवार का चयन सहायक निर्देशक एवं वरीय वैज्ञानिक दोनों पद के लिए होता है तो उसे मेधा सूची के उद्देश्य से सहायक निर्देशक के पद का नियोजन ही विचार किया जाएगा तथा वरीय वैज्ञानिक सहायक पद नियोजन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
आगे क्या बोला गया है, तथा उसका नाम वरीय वैज्ञानिक सहायक की मेघा सूची हटाते हुए मेघा सूची के तदनुसार उत्क्रमित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो है सहायक निर्देशक के पद पर भी आप हो जाते हैं और जो है आप देखिए सहायक निर्देशक और वैज्ञानिक सहायक दोनों पे अगर आप एप्लीकेबल हो जाते हैं, आपका मेघा सूची में नाम आ जाता है, तो आपका नाम जो है आपका सहायक निर्देशक में ही रहेगा, आपका मेघा सूची वैज्ञानिक सहायक सूची से आपका नाम कट जाएगा, क्योंकि आप जो है एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगे। क्योंकि जो बच्चे भरेंगे, जो दोनों पोस्ट के लिए भरेंगे, क्योंकि दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता समान रखा गया है, जैसे जैसे रखा गया है, और 1 साल का आपका अनुभव भी रखा गया है उस चीज़ में। आगे क्या बोला गया है कि यदि किसी उम्मीदवार का चयन सहायक निर्देशक अथवा वरीय वैज्ञानिक में से किसी भी पद के लिए जाता है तो उसका नाम अन्य किसी प्रतीक्षा सूची में अंकित नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि उम्मीदवारों को निर्धारित मापदंड के अनुसार आपका चिकित्सा कराई जाएगी, जिसमें उन्हें निर्धारित मापदंड के अनुसार स्वस्थ पाए जाने पर नियोजित किया जाएगा। विशेष रूप से उम्मीदवारों की दृष्टि चश्मा के साथ जो है आपका 6/6 समान होनी चाहिए, और जो है आपका कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इसमें दिया गया है, नियोजन के पूर्व उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर नियोजित नहीं की जाएगी। आगे क्या बोला गया है कि चयनित उम्मीदवारों को नियोजन पत्र प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर निश्चित रूप से कर्तव्य पर योगदान देना होगा, अन्यथा उनका चयन स्वतः रद्द कर दी जाएगी। जैसे ही आपको जो है नियोजन पत्र दे दिया जाएगा तो 7 दिन के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। संविदा के आधार पर कोई भी संविदा के आधार पर की गई सेवा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी, तथा नियोजन की तिथि से 11 माह के पश्चात सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है 11 माह के बाद आपका सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। बट अगर सरकार चाहेगी तो एज इट इज़ आपको रख भी सकती है या आपको निकाल भी सकती है, बट जो है आपको 1 साल के लिए ही यहाँ पे दिया गया है। आगे क्या दिया गया है कि संविदा के आधार पर नियोजित उम्मीदवारों को उपयुक्त कंडिका 5 के अनुसार मासिक मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वित्तीय लाभ अनुमान नहीं होंगे। नियोजित उम्मीदवारों द्वारा दी गई सेवा के लिए मानदेय अतिरिक्त अन्य कोई भी दावा भविष्य में नहीं माना जाएगा। आगे क्या बोला गया है 21 नंबर पॉइंट कि बिहार सेवा संहिता तथा बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार संविदा पर नियोजित उम्मीदवारों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आकस्मिक अवकाश देय होगा, और संविदा के आधार पर नियोजित उम्मीदवारों के तत्कालीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प दिया गया है। निर्धारित विविध पत्र एक नाम भरना अनिवार्य होगा। जैसे ये देखिए ये भर्ती जो है सिर्फ जो है आपको 11 महीना के लिए लिया गया है। देखिए इसमें डायरेक्ट बोला गया है, कहाँ पे दिया गया है, तो देखिए संविदा के आधार पर किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी सेवा मानदेय नहीं होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संविदा के आधार पर की गई सेवा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगा। नियोजन की तिथि से 11 माह के पश्चात सेवा आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जो है 11 माह के तक सेवा दे दिए तो आपका नियोजन से 11 माह के बाद जो है आपका सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार चाहेगी तो आपको एज इट इज़ कंटिन्यू रख भी सकती है, जैसा कि इसका रूल के अनुसार है। वो जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग जाने के बाद ही आपको पता लगेगा। लेकिन जितने भी बच्चे इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, BE BTech किए हुए हैं, अगर आपका 1 साल के अनुभव उस क्षेत्र में हो तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म स्वतः ही रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो है एप्लीकेशन आप 6 तारीख मतलब कि आज से ही इसका अप्लाई कर सकते हैं, और जो है आप 31/10/2025 तक इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, मेघा सूची के आधार पर ही इसको जो है चयनित किया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप जो हैं बिहार में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम आ चुका है, अगर आपका उसका तैयारी करते हैं तो आपके हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कोर्स चल रहा है, आप देख सकते हैं उसको। आप अगर बिहार की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार तथ्य संग्रह, जो कि आपका BPSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार SI, या आप जो है बिहार मध्य निषेध, बिहार पुलिस में आपको बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाता है अगर बिहार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बिहार इतिहास भी है, बिहार ज्योग्राफी है, बिहार अर्थशास्त्र है। आप A to Z इसमें देख सकते हैं, तो आप ज़रूर इसको कवर करें। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो
तो ये जो हो जाएगा आपका टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल के थ्रू कराया जा रहा है, तो आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप जो है बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये रेगुलर बैच में इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको बता दें कि आपको रेगुलर बैच मंथ में जो है 800 MCQ दिया जाता है, तो आपको एसपीडी करेंट के थ्रू जो है आपको 800 MCQ जो दिया जाता है बहुत ही इफेक्टिव बिहार के एग्ज़ाम के लिए होता है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी दिया गया है, किसी भी प्रकार के कम्युनिकेट करने के लिए आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि आप 10 AM से लेकर के 5 PM तक जो है आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि इसी तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।